अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। सलाम। इस्लामिक साल में दो ईद होती हैं, एक है ईद उल जुहा और दूसरी ईद उल फितर। ईद उल फितर को मीठी ईद भी कहते हैं और इसे रमजान की समाप्ति करते हुए मनाया जाता है, और वहीं ईद उल जुहा को बकरीद भी कहते हैं। एक और प्रमुख त्यौहार है ईद उल मिलाद उन नबी, लेकिन बकरीद का महत्व अलग है। इसे बड़ी ईद भी कहते हैं। हज की समाप्ति पर बकरीद को मनाया जाता है। इस्लाम के 5 फर्ज माने गए हैं। हज उनमें से आखिरी फर्ज माना जाता है। मुसलमानों के लिए जिंदगी में एक बार हज करना जरूरी है। हज पूरा होने की खुशी में ईद उल जुहा का त्यौहार मनाया जाता है। यह बलिदान का त्यौहार भी है। इस्लाम में कुर्बानी का बहुत अधिक महत्व है। कहा गया है कि अपनी सबसे प्यारी चीज रब की राह में खर्च करो। रब की राह में खर्च करने का अर्थ नेकी और भलाई के कामों से है। यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों ही धर्म के पैगंबर हजरत इब्राहिम ने कुर्बानी का जो उदाहरण दुनिया के सामने रखा था, उसे आज भी परंपरागत रूप से याद किया जाता है। आकाशवाणी हुई कि अल्लाह की रजा के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करो, तो हजरत इब्राहिम ने सोचा कि मुझे तो अपनी औलाद ही सबसे प्यारी है। उन्होंने अपने बेटे को ही कुर्बान कर दिया। उनके इस जज्बे को सलाम करने का त्यौहार है ईद उल जुहा। कुर्बानी का अर्थ है कि रक्षा के लिए सदा तैयार रहना, सदा तत्पर रहना। हजरत मोहम्मद साहब का आदेश है कि कोई भी व्यक्ति जिस भी परिवार, समाज, शहर या मुल्क में रहने वाला है, उस व्यक्ति का फर्ज है कि वह उस देश, समाज और परिवार की हिफाजत के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार रहे। ईद उल फितर की तरह ईद उल जुहा में भी गरीबों और मजलूमों का खास ख्याल रखा जाता है। इसी मकसद से ईद उल जुहा के सामान यानी कि कुर्बानी के 3 हिस्से किए जाते हैं। एक हिस्सा खुद के लिए रखा जाता है, बाकी 2 हिस्से समाज में जरूरतमंदों में बांटने के लिए होते हैं, जिसे तुरंत बांट दिया जाता है। नियम कहता है कि पहले अपना कर्ज उतारें, फिर हज पर जाएं, तब बकरीद मनाएं। इसका मतलब यह है कि इस्लाम व्यक्ति को अपने परिवार, अपने समाज के दायित्वों को पूरी तरह निभाने पर जोर देता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन